यही से काट रहे थे ना कि 25 दूना 50, जीरो हो गया, 25 तिया 75, पॉइंट लगाएंगे, 25 तिया 75, 25 छक्के 150, 20.36 में 4 से गुना करेगा, 36 चौका 144, 20 का 80, मतलब 81.44%, यही आपका एक्चुअल आंसर बन के आएगा, 81.44%। ठीक है, तो एक बार तो अलग अलग निकाल के देख लेंगे। तब दूसरा बार एक काम ये भी कर सकते थे हम लोग, दूसरा काम ये भी कर सकते थे कि जो वैल्यू बराबर है, जैसे ये 50 नंबर का है इंग्लिश, 50 नंबर का मराठी, तो एक बार हम लोग परसेंटेज यहाँ से भी साथ साथ कर सकते थे। तो एक साथ क्या कर सकते थे उसको समझ लेते हैं कि जैसे अलग अलग निकाल के काम किए ना, अलग अलग नहीं निकाल के कैसे करते, तो हम लोग ये कर लेते हैं कि आपको मालूम है अब कि ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100% करना होता। तो टोटल मार्क्स कितना है, तो ये तो देख लिए कि भाई 150, 150, 300, 300 और दो 550, तीन कितना हो गया, 150, 300, 300 दो 500, 625, तो टोटल मार्क्स हमारा आ गया 625। ये तो क्लियर था, इंटू 100%। यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स का कहानी चल रहा है। तो ऑब्टेन मार्क्स हिंदी में कितना, तो हिंदी 100 नंबर का परीक्षा हुआ, 81% आया, मतलब बोलिएगा 81 नंबर आया, ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश है 50 नंबर का, मराठी है 50 नंबर का, ठीक है। अब मराठी का है 90%, सोचिए ध्यान से, और हिंदी में है 80, क्या इंग्लिश में है 80%। तो 80 और 90 को जोड़ दीजिएगा, 170 बनेगा ना। 170 का निकाल देंगे 50%, मतलब कितना, 85 नंबर, 85, बस। आगे बढ़िए, 150 का हुआ था मैथ्स और 150 का हुआ था साइंस, मतलब 84% आया था मैथ्स में और 78% आया था आपको साइंस में। 84 78 को जोड़िएगा, 8 7 15 16, 162, 162 का निकाल दीजिए आप, कितना, 150%। 162 का 150%, तो 162 में 81 जोड़ देंगे, 243, 243, प्लस एस एस टी 125 नंबर का 80% आया। तो 80% आया तो 100% तो 80 है, 25% 20, मतलब 100 जोड़ दीजिए। क्या करिएगा, अब इसी को जोड़ के खटाखट जोड़ लीजिए। तो 1 में 5 जोड़िएगा, 6 में 3 जोड़िएगा, 9 लिखिएगा, 8 में 8 जोड़िएगा, 16, 16 और 24 मिला के 40, 40 और 10 50, जीरो पहले हो गया था, 509 नंबर, बस इसी को 509 नंबर करके लिखे थे कि 509 बटा 625 गुना 100 काटने पर आया है 81.44%। यही आपका आंसर था। समझ में आ गया होगा। ऊपर का वैल्यू जो बराबर है उसको एक ही साथ पकड़ लीजिएगा, वहीं से निकाल दीजिए। चाहे आपका मन अलग अलग ही निकालेंगे तो भाई अलग अलग निकाल के जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका निकल चुका है। प्रैक्टिस करिएगा जरूर जाके, अभी घर में अपने से कोशिश करिएगा बनाने का। जब तक खुद से नहीं बनाइएगा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन बनाने के बाद घर में जाके खुद से बनाइएगा, नहीं बनाइएगा फंस जाइएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा कंसेप्ट। तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक किसे मिला। सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक किसे मिला। तो पहला क्वेश्चन में ही देखे थे कि पंकज बाबू 3 विषय में टॉप किया था, तो पंकज को टॉप करवा देंगे। वैसे नियम से कैसे करने जाएंगे, तो पूरा मार्क्स निकाल निकाल के नहीं जोड़ने बैठिएगा, पूरा मार्क्स निकाल निकाल के नहीं जोड़ने बैठिएगा, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर कंपेयर कैसे करेंगे फिर से देख लीजिए। हिंदी में भाव्या को टॉप करवाए थे, इंग्लिश में पंकज को टॉप करवाए थे, मैथ्स में पंकज को टॉप करवाए थे, एसएसटी में देवांग टॉपर था, साइंस में पंकज टॉपर था, मराठी का टॉपर था तनिष। यही कहानी यहाँ पर देख लीजिए, 6 विषय में कौन कौन टॉपर आया इस हिसाब से। तो एक बार आपको ये तो समझ में आया कि पंकज 3 जगह में टॉप किया हुआ है, पंकज 3 जगह में टॉप किया हुआ है। तो एक बार तो मन में आएगा कि भाई ठीक है, 3 विषय में टॉप किया तो फाइनली टॉप उसी को करवा देंगे। लेकिन एक बार कंपेयर करते हुए निकालें कि भाव्या अगर 98% लाई है हिंदी में, हो सकता है कि टोटल मिलाने के बाद भाव्या का ही परसेंटेज ज्यादा हो जाए। तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि 3 विषय में पंकज आगे है तो पंकज के नंबर को ही कंपेयर कर लेंगे। एक बार भाव्या से, जो भाव्या टॉपर थी, एक बार हम लोग एसएसटी का टॉपर देवांग है उससे कंपेयर कर लेंगे, एक बार भाव्या से कंपेयर कर लेंगे, एक बार देवांग से कंपेयर कर लेंगे, मराठी का टॉपर कौन है, तनिष, एक बार तनिष के नंबर से कंपेयर कर लेंगे। 3 विषय में तो खुद पंकज आगे है, बाकी जो 3 विषय में पंकज पीछे रह गया है,
तो 3 विषय में बाकी का जो टॉपर था उससे कंपेयर कर लेंगे कि पंकज एक्चुअल में आगे है कि नहीं। तो ध्यान से समझिए, भाव्या और पंकज में कंपेयर करने चले किसका नंबर ज्यादा है, भाव्या और पंकज में। तो आप क्या करेंगे, भाव्या का 98%, पंकज का 77, दोनों में चेक करिएगा। इस दोनों में चेक करिएगा तो कितने का 21% से भाव्या आगे चल रही है। आगे सोचिए, इंग्लिश में चेक करेंगे तो 4% से पंकज आगे है। ये तो यहाँ पर 21% से आगे थी। ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पर 4% से पंकज आगे हुआ। इस दोनों में देखेंगे 8% से पंकज आगे हुआ। भाई 8 4 12%, अभी भी 21 है। एसएसटी में देखेंगे दोनों बराबर है, 88%, 88%। इस 4 विषय का कंपेयर करें तब तो भाव्या अभी तक आगे थी। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इस 4 सब्जेक्ट का कंपेयर करने से समझ में आया कि अभी तक भाव्या आगे है। हम आगे बढ़ते हैं साइंस वाले में। 64 84, अब 20% से पंकज आगे हो गया यहाँ पे। मतलब अब ओवरऑल पंकज दिखना शुरू हो गया। मराठी में 68 और 80, मतलब पंकज ही आगे है। भाव्या पंकज में क्लियर हो गया हमको कि नहीं भाई, पंकज ही आगे है। भाव्या पंकज में पंकज ही आगे है। क्लियर होगा। भाव्या पंकज का कंपेयर कर लिए, भाव्या को हिंदी में ज्यादा मार्क्स आया था, तो इस हिसाब से पंकज भाव्या को कंपेयर कर लिए, दोनों में पंकज आगे आया। हिंदी के हिसाब से कंपेयर कर लिए तो पंकज आगे, इंग्लिश से पंकज खुदे आगे था, मैथ से पंकज खुदे आगे था। एसएसटी का टॉपर कौन है, तो आप बोलेगा एसएसटी का टॉपर है देवांग। देवांग का 92। एक बार हम देवांग और इसमें पंकज में कंपेयर कर लेते हैं। सोचिए एक बार कि पंकज है 87 और देवांग है 89, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि 12% से आगे है। देवांग 12% से आगे है। यहाँ पर है 92, यहाँ पर है 90, केवल 2% से पीछे हुआ। पंकज 2% से केवल आगे हुआ। कोई बात नहीं, यहाँ पर ये आगे है, यहाँ पर ये आगे है। आगे सोचिए, मैथ्स में है इसका 92, इसका 72, दोनों में कितना 22 का अंतर आया। 22 नंबर परसेंटेज से आगे ये बढ़ गया। इसमें देखिएगा पंकज को 88, इसको देखिएगा देवांग को 92। यहाँ पर घटा कितना से, तो 4% से घटा हुआ दिख रहा है। 4 से घटा हुआ दिख रहा है। साइंस में 84 है, इसको है 60, मतलब दिख रहा है आपको कि 24 से बढ़ा हुआ है। पूरा वैल्यू हम नहीं निकालने जाएंगे। पंकज को आया 80, इसको आया 66। यहाँ पर दिख रहा है कि 14 से आगे चल रहा है पंकज। तो भाई कितना जगह पीछे था, एक बार तो 12 में पीछे दिखा, एक बार इस 12 में पीछे दिखा, एक बार इस 4 में पीछे दिखा, तो 12 4 16 में पीछे दिखा। लेकिन जरा सोचिए कि 2 में ज्यादा है, 22 में ज्यादा है, 24 ज्यादा, 14 ज्यादा, तो अल्टीमेटली देवांग और पंकज में भी तो पंकजे आगे है। क्लियर हो रहा होगा। दिक्कत है तो टोकिएगा अभी ये। पंकज देवांग का कंपेयर करके हम लोग चेक कर लिए तो पंकज ही आगे है। मतलब एसएसटी में देवांग आगे था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा पंकज को। अभी तक पंकज ही आगे चल रहा है। कंपेयर कैसे कैसे निकालेंगे ये आपको समझ में आया कि 2 जगह से पंकज आगे हुआ। फिर सोचिए, साइंस में पंकज खुदे टॉपर रहा। मराठी में टॉपर कौन था, तनिष। तनिष के साथ कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। तो पंकज और तनिष में देख रहे हैं कि 4 का अंतर है। तनिष 4 मार्क्स से आगे चल रहा है, 4% से। 92 और 80 में देखिए 12 से आगे है पंकज। 92 84 में दिख रहा है हमको यहाँ पर 8 से ज्यादा चल रहा है। यहाँ पर देखिए 88 80, यहाँ पर देख लिए 8 से ज्यादा है। यहाँ पर 84 और 78, यहाँ पर देख लिए 6 से ज्यादा है। यहाँ पर 80 और 90, 10 से पंकज पीछे हो गया। भाई पंकज पीछे कितना देर हुआ, तो आप बोलेगा एक बार 10 में पीछे, एक बार 4 में, 14 पीछे है। तो 14 पीछे है तो 8 और 6 14 आगे कैंसिल हो गया, फिर भी 12 8 20 पंकज आगे है। मतलब आपको समझ में ये आ गया है कि तीनों में, 3 सब्जेक्ट में पंकज खुद टॉपर था। जिस 3 विषय में टॉप नहीं किया, उस 3 विषय में कंपेयर करने के बाद हमको समझ में यही आया कि भाई अल्टीमेटली पंकज ही टॉपर है। तो आपसे पूछा कि सर्वाधिक अंक किसको मिला, तो पंकज को मिला। पूछता कितना अंक मिला, तब तो भाई पूरा मार्क्स निकाल के देखना पड़ता। लेकिन कौन टॉपर है, किसको ज्यादा अंक, तो कंपेयर करते हुए 3 विषय में पंकज आगे, फाइनली पंकज को टॉप करवा देंगे, बस खत्म कहानी है। आंसर आपका पंकज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ कि हाउ मेनी मार्क्स डिड भाव्या गेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। सभी विषयों में मिलाकर भाव्या को कुल कितने अंक मिले। सभी विषयों में मिलाकर भाव्या को कुल कितने अंक मिले। तो क्या काम करिएगा, सभी विषयों में मिलाकर भाव्या को कुल कितने अंक मिले,
तो भाव्या का जैसे हम लोग तनिष्क का निकाल के देखे थे ना, वैसे ही भाव्या का भी निकालेंगे कि 100 का 98%, 50 का 88%, मैथ्स में 84%, एसएसटी का 88%, साइंस का 64%, मराठी का 68। आपका मर्जी है, या तो अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए तब, चाहे इंग्लिश मराठी का साथ में लेके जोड़िए, मैथ्स का साइंस का साथ में लेके जोड़ दीजिए, मर्जी आपका है यहाँ पे, ठीक है। जैसे भी करिएगा सबको जोड़ जाड़ करिएगा ना, 508 बन के आएगा, 508 नंबर बन के आएगा। पहला नंबर ऑप्शन लगाइएगा। वैल्यू कैसे निकलेगा ये आपको समझ में आ चुका है। लास्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर इन मराठी। सभी छात्रों को मिलाकर मराठी में औसत प्राप्त अंक क्या है। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स, What is the average marks obtained by all students together in Marathi? सभी छात्रों को मिलाकर मराठी में औसत प्राप्तांक कितना। अब औसत प्राप्तांक कितना, प्रतिशत तो नहीं ना पूछा भाई, प्रतिशत पूछते तो इसी का परसेंटेज निकाल देते, खत्म कर देते, लेकिन आपसे पूछा कि एवरेज मार्क्स कितना हुआ, तो इस सबको जोड़िए पहले परसेंटेज वाला कहानी, सबको जोड़ के 50%, 50 नंबर में आया इतना। मतलब आपको ये तो मालूम है ना कि 50 का हम निकालें 30% तब, चाहे हम 30 का निकाल दें 50% तब, बात तो बराबर है, कंफ्यूज नहीं करना। तो यहाँ पर या तो आपका मन है, या तो पूरे परसेंटेज को जोड़ के, पूरा परसेंटेज के जोड़ के 50 का हाफ कर दे तब, चाहे पहले ही हाफ करके सबको जोड़ ले, बात बराबर है। ठीक है प्रेम भाई, तो 68 को मान लीजिए हम 34 कर लेते हैं, 80 को 40 कर लेते हैं, 90 को 45 कर लेते हैं, 56 को 28 कर देते हैं, 72 को 36 कर देते हैं, 66 को क्या कर देते हैं 33, सबको जोड़ लेते हैं। 5 4 9 8 17 17 17 और 3 20 6 26 का 6 कैरी 2, 3 2 5 4 9 4 13 13 13 13 और 5 18 3 21 216 नंबर। अब ये 216 परसेंटेज कितना का, तो 50 का, समझ रहे हैं ना कितना में। तो ये सोचिए 6 बच्चा का एवरेज था 6 में, तो अब इतना निकाल के आप 6 से भाग कर दीजिएगा, तो सॉरी ये 50 तो निकाल ही दिए हम लोग, गड़बड़ हो गया, ये 50 तो हम लोग निकाल ही दिए, तो कुल मिला के मार्क्स कितना है 216 नंबर आया। 216 नंबर आया कितना बच्चा में, 6 बच्चा में, तो 216 में 6 से भाग करिएगा तो आएगा 36, यही आपका 36 आंसर है। ये हाफ पहले ही कर दिए थे, आप बोलते कि इसको हाफ अगर नहीं करेंगे, इसको हाफ नहीं करते तब क्या करते, तो आप पहले पूरा परसेंटेज मार्क्स जोड़ लेते कि 68 80 90 56 72 66, इसको जोड़ के देखिए, 8 2 10 10 6 16 16 6 22, 2 कैरी 8 8 16 16 16 में 9 जुड़ेगा 25 5 23 30 में 7 37 और 6 43, 432 परसेंटेज ऑफ किसका, तो 50 का। तो 50 का 432% निकाल दीजिएगा, तो ये टोटल हो जाएगा, 6 बच्चा 6 से भाग कर दीजिएगा, तो आप 432% ऑफ 50 मतलब इसका आधा कर दीजिए, 216 पकड़ लेगा, 6 से भाग करिएगा तो 36 बन के आएगा। यही आपका आंसर था। 36 सबका आया हुआ है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो 6 से 10, ये 10 क्वेश्चन को ढंग से एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, खुद से भी बना के देखिएगा सारा क्वेश्चन, फिर से अपने से सारा क्वेश्चन एक बार अपने से बना के देखिएगा। 10 क्वेश्चन अभी करवा दिए हैं, एक बार सारा क्वेश्चन खुद से बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा, ठीक है। आज का कहानी इतना ही पे खत्म है, कल क्लास फिर छुट्टी रहेगा भाई, कल क्लास में छुट्टी रहेगा, फिर परसों करिएगा। 6 तारीख है, कल छुट्टी रहेगा, 6 छुट्टी रहेगा, 7 8 पढ़िएगा, फिर 9 छुट्टी रहेगा, 3 का पहरा में छुट्टी रहेगा, 3 तारीख को छुट्टी था, 6 छुट्टी रहेगा, 9 छुट्टी रहेगा, 12 छुट्टी रहेगा, उसी हिसाब से 2 दिन पढ़िएगा, 1 दिन छुट्टी रहेगा, अभी वही शेड्यूल चलता रहेगा अभी। चलिए बना के देख लीजिएगा।